ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज a finite ladder is constructed by connecting several sections of 2 and 4 microfarad capacitor combinations as shown in figure. It is terminated by a capacitor of capacitance C. What value should be chosen for C such that the equivalent capacitance of the ladder between the points A and B becomes independent of the number of sections in between? Fine. तो देखो ये डायग्राम आपको गिवन है। नाउ इसमें आपके पास एक लैडर है जिसमें फाइनाइट सेक्शंस है। ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, बेसिकली जो नंबर ऑफ सेक्शंस है इस लैडर में वो फाइनाइट है। सो लेट्स से n नंबर ऑफ सेक्शंस है इस लैडर में, है ना। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो है इस लैडर में वो है n। नाउ हमें c की वैल्यू बतानी है सो दैट जो नेट कैपेसिटेंस है a और b के बीच में वो n पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने दो डायग्राम ले रखे हैं। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखो सेम ही डायग्राम है ये। सो जो नंबर ऑफ सेक्शंस मैंने लिए हैं वो है n, राइट। n नंबर ऑफ सेक्शंस है। सो नीचे भी n नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले डायग्राम में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ सो दैट आप कंपेयर कर सको ऊपर वाले डायग्राम से, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो कैपेसिटेंस है ना C, इसको हटा रहा हूँ। कैपेसिटर C को मैंने हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सर्किट को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप देखो किस तरह से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा। ये यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, और ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक। नाउ नीचे वाले सर्किट, लेट्स से ये सर्किट को मैं 2 नाम दे देता हूँ, ऊपर वाले सर्किट को मैं 1 नाम दे देता हूँ। नीचे वाले सर्किट में अगर आप देखो तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्या वो n पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज है, राइट। सो दैट्स व्हाई A और B के बीच का नेट कैपेसिटेंस इस n पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज इस सीरीज में कितने सेक्शंस हैं? इनफाइनाइट सेक्शंस हैं। अब आप देखो कि अगर हम ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट को कंपेयर करें, सो ऊपर वाले सर्किट में भी जो A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस है वो n पे डिपेंड नहीं करेगा अगर इफ आप देखो जो C है, राइट। ये मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से A डैश और B डैश। सो यहां पे हो जाएगा आपके पास A डैश और यहां पर हो जाएगा B डैश। सो A डैश और B डैश के बीच में ऊपर वाले सर्किट में C है, और नीचे वाले सर्किट में आप देखो तो अगेन एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, राइट। लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस है। सो अगर C की वैल्यू ऊपर वाले सर्किट में जो C की वैल्यू है वो नीचे वाले सर्किट में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है A डैश और B डैश के बीच में उसके बराबर हो जाए, तो दोनों सर्किट एकदम इक्विवेलेंट हो जाएंगे और ऊपर वाले सर्किट में भी n का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। सो C की वैल्यू आपको क्या लेनी है? नीचे वाले सर्किट से अगर हम देखें तो A डैश और B डैश के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है बस वही C है। और अगर आप A डैश और B डैश को देखो, A डैश और B डैश क्या है, यहाँ पे मैंने A डैश ले लिया, यहाँ पे B डैश ले लिया, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, ये हो गया अगेन 2 माइक्रोफैरेड, फिर ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड, और ये हो गया फिर से 2 माइक्रोफैरेड, राइट। और इस तरह से ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट है। सो C की जो वैल्यू है वो आपको इस इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ C, राइट। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कैसे निकालोगे ये तो आपको आता होगा। नाउ इनफाइनाइट अगर सीरीज है देन अगर उसका कैपेसिटेंस C है, देन अगर मैं उसमें से एक सेक्शन को कम भी कर दूं, राइट, एक सेक्शन को कम भी कर दूं, लाइक यहाँ से आप देखो
यहाँ पे भी इस सेक्शन को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे भी नेट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, सी, राइट। एक सेक्शन के रिमूव होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और फिर यहाँ पे मैं अगेन जो पूरा सर्किट है ना इसके बाद का, उसको मैं सी से रिप्लेस कर सकता हूँ। उसका नेट इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो सी ही होगा, राइट। तो सी, और यहाँ पे भी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है सी। सो आप देखो 4 और सी ये दोनों सीरीज में है, सो इनको हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 4 इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, राइट। सो ये जो 4 और सी है जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में है, इसको मैं एक नेट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4c डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। नाउ ये जो 2 और ये 4c अपॉन 4 प्लस सी है, ये दोनों पैरेलल में, राइट। सो इनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 प्लस 4c डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, और जो नेट कैपेसिटेंस आना है वो तो c आना है, सो दैट इज इक्वल टू c। सो यहाँ से आप देखो कि c इज इक्वल टू 2 4 प्लस सी प्लस 4c डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये मैंने एलसीएम ले लिया। सो c इंटू 4 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 2c प्लस 4c। सो ये हो जाएगा 4c प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 2c प्लस 4c। सो ये 4c से 4c कैंसिल हो रहा है, सो सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो सी स्क्वायर किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, -4c प्लस 2c और -8 इज इक्वल टू 0। तो c यहाँ से कॉमन हो गया, c यहाँ से कॉमन हो गया, सो इट बिकम्स c माइनस 4 प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो गया, इसमें से 2 कॉमन हो गया, सो अगेन c माइनस 4 दैट इज 0। सो c प्लस 2 इंटू c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स c इज इक्वल टू -2 और c is equal to 4. Negative value is not acceptable, so the value of c will be 4. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.